नमस्कार दोस्तों, तो मैथ विद आलोक सर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का 5 वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। ठीक, तो आज हम लोग जो है छठे वीडियो को लेकर के डिस्कस करेंगे। ये पांचों जो वीडियो हैं वो अलग अलग तरीके का वीडियो है और एक हमने स्टूडेंट से व्यू लेने का प्रयास किया कि भाई कौन सी किताब का सॉल्यूशन आपको जो है दिया जाए, क्योंकि बेहतर आपकी तैयारी तब होगा कि जब कोई भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि 60 ट्रिक अगर देखा जाए तो जो भी 60 ट्रिक आता है तो बेसिक से ही बन करके आता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर 60 ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। यानी सबसे पहले आप बेसिक को ध्यान दीजिए और बेसिक जब में आप परफेक्ट होंगे इसके बाद आप 60 ट्रिक लेकर के चल सकते हैं। ठीक, तो 60 ट्रिक से आपका एग्जाम तो निकल सकता है, लेकिन वो रटने वाली चीज़ हो जाती है और जो समझ आती है, जो कंडीशन बनता है वो बेसिक से ही बनता है। तो अभी हम लोग जो है 1-2 दिन में आर.एस. अग्रवाल को लेकर के पूरे जितने भी उसके क्वेश्चन हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर देखा जाए तो अभी एवरेज और जो सर्कल का जो क्वेश्चन है जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पूछा जाता है, तो अभी 2 पार्ट जो है इस पर और आगे जो है आएगा। ठीक, तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन स्थान ए से 5 बजे साय छूटकर स्थान बी पर 6 बजे पहुंचती है। कहा यह जा रहा है कि एक ट्रेन स्थान ए से शाम 5 बजे छूटकर स्थान बी पर शाम को 6 बजे पहुंचती है और दूसरी ट्रेन स्थान बी से शाम 5 बजे छूटकर स्थान ए पर 6:30 यानी 6:30 बजे पहुंचती है। ठीक दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसको पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये, जैसे ये पहला टाइप का है, इसमें इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, आपने ये ध्यान दीजिए इसमें कि जैसे ये जो है स्थान ए से 5 बजे छूट रही है और स्थान बी से भी छूटने का जो समय है वो क्या है, 5 बजे, यानी दोनों का जो समय है वो समान है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है या एक गाड़ी है जो है 5 बजे छूट करके 6 बजे पहुंचती है, यानी दूरी हमें नहीं पता। ठीक, तो अगर हम दूरी मान लेते हैं भाई ये x किलोमीटर है और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा तो समय लगा 1 घंटा लग गया। ठीक, दूरी इसके लिए भी वही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में जो समय लगेगा तो 5 से लेकर 6:30 बजे तक, यानी समय इसको जो लगा वो 1.5 घंटे का लगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब बताओ इसका चाल क्या हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, x, तो चाल बराबर दूरी और समय कितना है 1 घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा हम कह सकते हैं। अब पूछा जाए बताओ इसका चाल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि चाल बराबर जो होता है दूरी x और समय इसको जो लगा है 3/2 तो यानी 2x/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, यानी दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से जा रही हैं, ये इधर से ये इधर से। तो जब कभी भी ये एक दूसरे की ओर चलती हैं, जैसे ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर एक दूसरे की ओर चलती हैं विपरीत दिशाओं से, तो उनका जो सापेक्षिक चाल होता है, जो रिलेटिव स्पीड होता है, वह जुड़ जाता है। तो यानी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। ठीक, और अगर समान दिशा से चलती हैं तो घट जाता है। तो अब जैसे यहाँ देखो हमें ये पता चला कि दूरी कितना है, x है
और चाल कितना है इसका, इधर से जाने का x और इधर से आने का इधर से 2x/3 है। तो हमको पता है कि भाई समय बराबर जो होता है दूरी कितना तय किया गया x। अब दोनों चालें जुड़ जाएंगी क्योंकि विपरीत दिशा से जा रही है, तो x प्लस और यहां से 2x/3। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x और 3x 2x 5x हो गया और 3 ऊपर चला जाए 3, तो ये x और ये x कट गया। तो देखो 3/5 घंटा आ गया। लेकिन जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक। यानी यहां से जो टाइम आ गया वो क्या आ गया भाई, 36 मिनट आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे। तो अब बताओ ये कितने बजे चल रही हैं, 5 बजे। तो जब 5 बजे दोनों चलती हैं कितने मिनट बाद मिलेंगी, 36। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वह 5:36 पर दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे यह स्थान A हो गया, यह स्थान B हो गया। इधर से एक ट्रेन जा रही है 5 बजे और यहाँ पहुँच रही है ये 6 बजे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इनको जो टाइम लगा वो 1 घंटे का लगा। और B स्थान से 5 बजे चल करके और 6:30 बजे ये पर पहुँचती है। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वह 1.5 घंटे का, मतलब 3/2। तो देखो ऐसा कोई भी डिस्टेंस मान लिया जाए कि जो इन दोनों से कट जाए, तो जैसे देखो यहाँ कितना है, 1 है और यहाँ कितना है, 3 है। तो उसी के रिस्पेक्ट में कुछ ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया इनके बीच की जो दूरी है 60 किलोमीटर। आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन 3 से वो कटना चाहिए। तो देखो जब 60 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगा, 1 घंटा। यानी इसकी जो चाल हो जाएगा वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा है 3/2, तो यहाँ जो चाल हो जाएगा इस तरीके से समझो, इतना भागा 3/2। तो ये हो जाएगा 60 × 2/3, यानी यहाँ से आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक। तो अब समय बराबर जो होता है वह दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना, 60, और इसका चाल कितना देखा जाए तो 60 है और इसका चाल कितना है, 40 है। तो यह आ गया 60/100। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3/5 घंटा। और 3/5 घंटे को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 36 मिनट, हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि 5 बजे के बाद तो 5:36 पे ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर आप फार्मूला रटना चाहते हैं, फार्मूला जो भी बनाया जाता है इसी बेसिक से ही बनाया जाता है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को और भी आसान करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। हम लिख सकते हैं T1 T2 + D अपान T1 + T2, यानी समय बराबर कितने समय में ये दोनों आपस में मिलेंगे। जैसे T1 यानी पहला वाला जो समय लगा कितना घंटा, 1 घंटा। T2 अगर देखा जाए तो कितना घंटा, 3/2। और इनके बीच के चलने का जो अंतर है, चलने का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। और पहले का टाइम T1 1 और ये कितना है, 3/2। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। और यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 5, ये 5/2 आ गया। तो अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 × 2/2 × 5, ये 2 से 2 काट दो। तो यहाँ से समय कितना आ गया, 3/5। और इसको जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ गया 36 मिनट। तो इस तरीके से 5 बजे के बाद 36 मिनट हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 5:36, ठीक। तो इस तरीके से भी आप इस फार्मूले के सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो T1 का मतलब पहले का समय और T2 का मतलब दूसरे का समय, ठीक। D का मतलब दोनों के समय का अंतर, दोनों के चलने के समय का अंतर, दोनों के
चलने के समय का अंतर। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक कार बिंदु X को शाम 3 बजे छोड़ती है। एक कार बिंदु X को शाम 3 बजे छोड़ती है और बिंदु Y पर शाम 5 बजे पहुंचती है। चलिए मान लेते हैं कि ये बिंदु X है और ये बिंदु Y है। तो एक कार बिंदु X को 3 बजे छोड़ देती है और बिंदु Y पर ये 5 बजे पहुंच जाती है। यानी इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वह टाइम कितना घंटा लग गया है? 2 घंटा लग गया। अब देखते हैं Y से। दूसरी कार बिंदु Y को दोपहर 3:30 पर छोड़ती है। 3:30 पर छोड़ती है और बिंदु X पर शाम को 6 बजे पहुंचती है। बिंदु X पर शाम को 6 बजे पहुंचती है। दोनों किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे या एक दूसरे को मिलेंगे? ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने में इसको समय कितना लगा? तो इसको जो समय लगा 3:30 से लेके 6, यानी कुल मिलाकर देखा जाए 2.5 घंटे का समय लगा। 2.5 घंटे का मतलब हो गया 5/2। अब इसको समझने का प्रयास करो। देखो, एक तो तरीका ये है कि जो समय है इनका एलसीएम ले लो। तो यहाँ समय कितना है? 2 और यहाँ ऊपर कितना है? 5। तो 2 और 5 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 10 होगा। तो भाई मान लो कि ये जो दूरी है वह 10 किलोमीटर है और यही 10 किलोमीटर की दूरी जो व्यक्ति X से चल रहा है Y के लिए कितने घंटे में? 2 घंटे में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो स्पीड हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो गया। ठीक, अब देखो यहां से लेकर यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो 2.5 घंटे का लगा है और दूरी कितना है? 10। तो इसके लिए जो चाल हो जाएगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 5 और बटे 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से स्पीड अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इस चीज को समझने का प्रयास करो। यहाँ चलने का समय अलग है और यहाँ चलने का समय अलग है। यानी यहाँ से कितने बजे? X से 3 बजे और यहाँ से कितना? 3:30 बजे। ठीक, हमेशा रिलेटिव स्पीड हम तभी लगा सकते हैं कि जब दोनों के चलने का समय समान। तो अब बताओ कि इन दोनों में सबसे पहले कौन चलेगा, X से या Y से? तो सबसे पहले कौन चलेगा? X से। क्यों? क्योंकि 3 बजे चल रहा है। तो 3 बजे जब चल रहा है और वह निश्चित समय कौन सा होगा कि जब दोनों एक साथ रन करेंगे तो वह निश्चित समय 3:30 बजे होगा। यानी ये 3 बजे से 3:30 बजे तक अकेले चल रहा है। तो यानी 3 से 3:30 बजे के बीच अगर समय की अगर हम बात करें तो आधा घंटा है। तो देखो एक घंटे में इसके द्वारा 5 किलोमीटर, तो आधे घंटे में इसके द्वारा जो दूरी तय किया गया वो 2.5 किलोमीटर का दूरी तय किया गया। यानी 3:30 के बाद ये ट्रेन जो है ये यहाँ आ जाएगी और ये ट्रेन यहाँ। अब दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगी, लेकिन दूरी 10 के बजाय 2.5 तय हो चुका है, तो दूरी 7.5 किलोमीटर बच गया है। तो यहाँ से देखा जाए कि भाई समय बराबर होगा दूरी यानी 7.5 और बटे अगर हम चाल की बात करें तो इसकी जो चाल है 5 और इसकी जो चाल है 4, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, या इसको हम दशमलव हटाने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं 75/90। 15 से काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक, अब ध्यान दो, देखो ये तो घंटे में दिया गया है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो 60। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगा ये 50 मिनट हो जाएगा। ठीक, ये 50 मिनट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इतने यानी 3:30 के बाद ये आगे चल करके 50 मिनट और लेंगी, तब जा कर के आपस में मिलेंगे। तो 3:30 में 50 मिनट और जोड़ दिया जाए, तो जब 3:30 में हम 50 मिनट और जोड़ेंगे तो आंसर होगा कि 4:20 पर ये दोनों ट्रेनें आपस में आकर के मिलेंगे। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4:20 हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो,
दूसरा तरीका हमने कहा कि समय बराबर जो होगा तो वह क्या हो जाएगा, T1 T2 प्लस डिफरेंस बटे T1 प्लस T2 कर दो। T1 यानी पहले वाले का समय, तो देखो पहले वाले का समय जो है वो कितना है, 2 घंटा। T2 यानी दूसरे वाले का समय, तो दूसरे वाले का जो समय है वो 5/2 घंटा। और इन दोनों के बीच समय का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच जो समय का डिफरेंस है, चलने के समय का जो डिफरेंस है, जैसे ये 3 बजे और ये 3:30 बजे, तो आधा घंटा यानी 1/2 बटे T1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 और T2 का वैल्यू देखा जाए तो 5/2। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 1 6 और 6/2 आएगा यानी 3 आ गया, तो यानी ये हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 और ये 5 यानी 9 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 और यहाँ से देखा जाए तो 3 यानी 6 और ये हो जाएगा 2 यानी 3 से 3 काट दिया जाए तो ये आ गया 4/3 आ गया। 4/3 का मतलब हो गया कि 1 सही 1/3 घंटा, ठीक। तो 1 सही 1/3 घंटे का मतलब हो गया कि 1 घंटा और 1/3 का मतलब हो गया 20 मिनट। देखो पहले सबसे पहले कौन सी चल रही है, 3 बजे, तो 3 बजे में जो है ये जो भी टाइम है जुड़ जाएगा यानी 1 घंटा 20 मिनट जब हम जोड़ेंगे तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वह 4:20 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। फार्मूला अगर समझ में आ रहा है तो फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 10 AM पर चलती है तथा उसी दिन 4 PM पर पहुंचती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 10 AM पर चलती है और 4 PM पर पहुंचती है। यानी अब बताओ कि 10 बजे चली और 4 बजे पहुंची, यानी अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम कितने घंटे का लग गया भाई, 6 घंटे का लग गया, ठीक। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जयपुर पहुँचती है, ठीक, ये है जयपुर है, पिंक सिटी। दूसरी ट्रेन जयपुर से 12 बजे चलती है। अब ये दूसरी ट्रेन जो है जयपुर से 12 बजे चलती है और उसी दिन 5 बजे पहुँचती है, ठीक। अब दोनों ट्रेनें कितने बजे आपस में मिलेंगे, देखो तो 12 बजे चलती है 5 बजे, यानी इसको जो टाइम लगा तो टाइम कितने घंटे लग गए, 5। तो देखो भाई 6 है 5 है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो हमने मान लिया 30 किलोमीटर, यानी यहाँ से इसका जो स्पीड हो जाएगा, इसने जो 6 घंटे में 30 किलोमीटर तय किया तो 1 घंटे में कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसने जो है 5 घंटे में 30 किलोमीटर तय किया तो 1 घंटे में कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब देखो हम इनका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि दोनों का निश्चित समय कौन सा है जब दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगे, क्योंकि चलने का समय अलग अलग है। तो ये जो ट्रेन चल रही है 10 बजे और ये 12 बजे, यानी दोनों ट्रेनें 12 बजे जो है वो एक साथ चलेंगी। तो मान लो यहाँ 12 बज रहा है तो 12 बजे तक 10 से 12 के बीच में टाइम कितना होगा, 2 घंटा। तो 1 घंटे में 5 तो 2 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर। यानी 12 बजे तक ये 10 से 12 के बीच में इस ट्रेन के द्वारा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया गया है। तो अब इनके और इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर माना गया, 10 तो कवर हो गया, तो बचा कितना, तो अब बचा कितना, 20 बटे, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो गया 5 और ये यहाँ से अगर देखा जाए 4, 5 और 6 11, तो 20/11 आ गया। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 सही 9/11 आ जाएगा, ठीक। अब देखो अगर लगभग में हम लोग समय निकालें तो ये 9/11 जो है 9/11 × 60, तो ये हो जाएगा। इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 9 × 6 = 54। अब इसको 11 से भाग दे दिया जाए तो 11 4 लगभग में 49 मिनट आएगा, ठीक। तो क्या आया, 1 घंटा 49 मिनट। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटा 49 मिनट, ठीक। कितने बजे के बाद, जब दोनों ट्रेनें एक साथ चल रही हैं, 12 बजे के बाद। तो एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1:49। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक। अब मान लो इस शॉर्ट ट्रिक का हम अगर यूज करें
इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करें तो बताओ पहले वाले के लिए टाइम कितना है 6 घंटा, ठीक, और दूसरे वाले के लिए जो टाइम है वो कितना है 5 घंटा। इनके बीच जो चलने का समय का अंतर है तो देखो वो 10 बजे और ये 12 बजे, तो कितना आ जाएगा 2 घंटा बटे, अब दोनों का हम समय जब जोड़ेंगे तो पहले वाले का जो समय है वो 6 घंटा और दूसरे वाले का जो समय है वो अगर देखा जाए तो 5 घंटा, ठीक। तो यहाँ से हो गया 5 और 2 7 और 7 और गुणे 6, तो ये हो जाएगा 7 छाक 42 बटे 11। अब यहाँ से 11 से इनको भाग दे दिया जाए तो 11 तियाँ 33, ठीक, 7 और 2 9, तो 9 बटे 11 बचा, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा 3 घंटा और 9 बटे 11 का मतलब हो जाएगा लगभग में 49 मिनट हो गया। 3 घंटा प्रारंभ से, प्रारंभ कितना है 10 बजे, तो 10 बजे से प्लस और 3 घंटा जो है 49 मिनट आप जोड़ेंगे तो 10 2 12 और 1, यानी आंसर हो जाएगा 1:49 पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगे, ठीक। इस तरीके से आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक स्थान P से दूसरे स्थान Q को जाने के लिए रवाना होता है। ये स्थान P है और ये स्थान Q है और यहाँ से एक व्यक्ति है A P से Q के लिए रवाना हो रहा है, ठीक, चल रहा है। ठीक उसी समय B, अब यहाँ जो है B है, ठीक उसी समय B Q से P की ओर जाने के लिए रवाना होता है। Q से P की ओर जाने के लिए ये रवाना होता है। यदि परस्पर मिलने के बाद, ठीक, सपोज करो कि ये यहाँ से गया यहाँ पहुँचा और ये जो है यहाँ से गया यहाँ पहुँचा, अब दोनों जब चले तो कहीं मिलेंगे रास्ते में, और परस्पर मिलने के बाद A तथा B अपने गंतव्य पर क्रमशः 4 घंटा, यानी यहाँ से मिलने के बाद A को पहुँचने में जो समय लगा, ठीक, A का जो समय लगा वो यहाँ 4 घंटा लगा, और यहाँ से B को जो पहुँचने में समय लगा, B को जो समय लगा है वह 9 घंटे का समय लेता है, 9 घंटे का समय लेता है, ठीक। उनके चाल का अनुपात ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, फिर से एक बार समझिए। ये P है, ये Q है, ये 2 बिंदु है। सपोज करिए 2 व्यक्ति हैं A और B, एक ही समय पर ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। A यहाँ P बिंदु से चलता है Q के लिए और B जो है Q बिंदु से चलता है P के लिए। जब दोनों चलते हैं तो कहीं बीच में, कहीं रास्ते में आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद ये जो भी जहाँ भी मिला तो आगे का जो दूरी है वो तय करता है A कितने घंटे में, 4 घंटे में, और B जो है मिलने के बाद आगे का जो दूरी है वो तय करता है कितने घंटे में, 9 घंटे में। अब इसको हम लोग समझते हैं, तो पहले बेसिक से समझो। देखो A की जो चाल है उसको अगर हम मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, और B की जो चाल है इसको अगर हम मान लें y किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, ठीक। तो देखो A को यहाँ से यहाँ तक चलने में जितना भी समय लगा है उतना ही समय B को यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय करने में लगा, क्योंकि जब तक ये मिलते नहीं हैं तो दोनों एक साथ चले हैं, और जब भी मिलेंगे तो दोनों के लिए जो टाइम होगा वो बराबर होगा। यानी इस कंडीशन में देखा जाए कि दोनों के द्वारा यहाँ, यानी A के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय और B के द्वारा वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में समय, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखो अगर हम इसको देखें कि ये जो x है और ये जो दूरी तय किया गया, तो यानी दूरी बराबर जो होता है चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय यानी A के द्वारा इतना दूरी तय किया गया, वही दूरी जब B यहाँ से यहाँ तक चलता है तो उसकी चाल है y, तो y गुणे और कितने समय में, 9 घंटे में तय करता है, ठीक।
तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई समय बराबर हो जाएगा 9y/x। ये समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं। दूसरे कंडीशन में अगर देखा जाए तो देखो भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो b को जो समय लगा है t और कितने की चाल से y, तो इसके द्वारा दूरी कितना तय किया गया, तो दूरी तय किया गया y गुणे t। और वही दूरी जब a तय करता है तो a की चाल कितना माना गया x और कितना समय लेता है 4। तो यहाँ से t बराबर लिख सकते हैं 4x/y। अब देखो दोनों के लिए जो समय है वो बराबर है, यानी इनका जब हम तुलना करते हैं यहाँ से तो ये 9y/x हो जाता है और ये 4x/y। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए y इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x²/y²। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए और इधर आ जाएगा, तो बराबर 9/4। अब दोनों तरफ का जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो x/y बराबर ये क्या हो जाएगा 3/2। यानी इनका अगर अनुपात आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 3:2 इसका आंसर। तो भाई देखो ये हो गया बेसिक तरीका, और इसी बेसिक तरीके का हम लोग यूज करते हुए क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं वो ये है कि यहीं से आता है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है कि यहाँ S1/S2 बराबर √T2/T1। तो यही इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बन जाता है। कहाँ से आया, इसी को सॉल्व करने से ये वैल्यू आता है। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब ये है जो भी क्वेश्चन है आप शॉर्ट ट्रिक जानिए, अच्छी बात है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर समझने का प्रयास करिए, क्योंकि बेस तभी आपका तैयार होगा जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक, और कोई भी एक किताब पकड़ करके उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करने का प्रयास करिए। जल्दी ही हम लोग RS अग्रवाल के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो भाई अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो बसें एक ही समय पर A तथा B स्टेशन से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और रास्ते में मिलने के पश्चात क्रमशः 4 घंटे तथा 2 घंटे 15 मिनट के बाद A तथा B पर पहुंचती। ये A है, ये B है। दो बसें, एक A से चलती है और एक जो है B से चलती हैं। दोनों जब आपस में मिलती हैं तो ये कहा जा रहा है कि क्रमशः 4 घंटे A तथा B पर पहुंचती हैं, यानी A पर पहुंचने में इसको जो टाइम लगा है वो 4 घंटे लगा है और B पर पहुंचने में इसको जो टाइम लगा है वह 2 घंटा 15 मिनट, यानी 15 मिनट का मतलब हो जाएगा 1/4। ठीक, तो यहाँ पहुँचने में इसको टाइम लगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो A का जो टाइम है तो ये हो जाएगा T1 और B का जो टाइम है ये हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यदि A की चाल 60 किलोमीटर है तो आपको पता है S1/S2 बराबर √T2/T1। तो S1 बराबर 60 तो S2 बराबर, और यहाँ से T2 यानी इसका समय अगर देखा जाए T2 का तो ये 4 है और इसका 4 दूना 8 और 1 9, तो 9/4 हो जाए, 4 ऊपर चला जाएगा 16। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3 और इससे इसको कैंसिल कर दो 15 और इससे मल्टीप्लाई, तो S2 बराबर हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि P और Q दो भिन्न भिन्न स्थानों से क्रमशः 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस स्थान तक P ने Q से 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुका है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। चलो भाई देखो, ये स्थान P है, ये स्थान Q है। एक व्यक्ति P से चलता है, दूसरा व्यक्ति Q से चलता है। इन दोनों का जो चाल दिया गया है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है
और इसका जो चाल दिया गया है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। ठीक, दोनों एक ही समय पे चलते हैं और दोनों जब एक ही समय पे चलते हैं तो अब यहाँ P से Q की ओर, Q से P की ओर। चलो देखो, अब चूंकि इसकी चाल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो ये जब दूरी तय करता है और इसकी चाल कम है तो इसकी तुलना में कम दूरी तय करेगा। तो अब जो दूरी की बात की गई है तो भाई जितना ये P से चलने वाला व्यक्ति जितना तय करता है उससे ये 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। बात आ रही समझ में? अरे भाई यहाँ से जो चलने वाला व्यक्ति चूंकि इसका चाल कितना है 20, तो ये जितना भी दूरी तय करता है Q से चलने वाला जो व्यक्ति है उससे 36 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता है। इस क्वेश्चन में इस चीज़ को ध्यान रखो कि यहाँ देखा जाए दोनों के लिए जो बराबर है वो समय बराबर है। समय इसलिए बराबर है कि इसको पहुँचने में जितना समय यहाँ लगा उतना ही समय इसको यहाँ पहुँचने में लगा, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो पहला तरीका यानी x बटे 20 बराबर x प्लस 36 बटे जो है 30। यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा 3x, यह आ जाएगा 2x प्लस 72 आ गया। ठीक, तो यानी x बराबर जो आ गया 72 आ गया। अब दूरी पूछा गया है तो ये दूरी जो है x यानी 72 है और ये जो दूरी है वो 72 है और ये जो दूरी है 36। तो 144 और 36 यानी आंसर हो गया 180 किलोमीटर इनके बीच का टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक, दूसरा तरीका देखो अगर समय बराबर है तो जैसे इनके दूरी और इनका चाल और दूसरे का दूरी और बटे दूसरे का चाल। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों चालों का जो अनुपात होता है वह उनके अगर देखा जाए तो दूरी के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, दोनों चालों का जो अनुपात होता है वह उनके दूरी के अनुपात के बराबर होता है। अब जैसे समझो, जैसे देखो अगर हम यहाँ चाल की बात करें तो पहले की चाल कितना है 20 है, दूसरे की चाल कितना है 30 है, तो दोनों के बीच अगर हम अनुपात निकालें तो 2:3 होगा। ठीक, तो देखो दूरी का भी अगर अनुपात देखा जाए तो दूरी का भी अनुपात क्या होगा? 2:3 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ ये ध्यान दो कि इनके बीच का अंतर कितना रेशियो है 1, और 1 रेशियो का अंतर इसलिए है क्योंकि ये जो दूसरा है वह कितना किलोमीटर ज़्यादा तय करता है 36। तो बताओ 1 रेशियो बराबर अगर 36 है तो कुल रेशियो कितना बन रहा है 5, तो 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 36 गुणे 5 यानी कितना हो गया 180 किलोमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तीसरा तरीका देखो, जैसे अगर हम ये कहें कि इस क्वेश्चन में देखा जाए इधर से जो व्यक्ति जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इधर से जो व्यक्ति जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे में ये 10 किलोमीटर इससे ज़्यादा तय कर रहा है, हर घंटे में ये 10 किलोमीटर ज़्यादा तय कर रहा है। और जब ये दोनों आपस में मिले तो कितना ज़्यादा तय किया 36, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर का दूरी तय करने में इसको जो टाइम लगेगा वो 36/10 घंटे का लगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि दोनों के द्वारा जो समय लिया गया वो 36/10 घंटा लिया गया। तो अब देखो दूरी बराबर जो होता है चाल, और चाल 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 गुणे 36/10, यानी यहाँ से आंसर आ गया 180 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पैटर्न पर। दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा तथा 21 मील प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। दो गाड़ियां ए तथा बी से क्रमशः 16 मील प्रति घंटा तथा 21 मील प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती। इसके द्वारा जो दूरी तय किया गया और ये जो है उससे 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो।
कुछ नहीं करना है भाई, बताओ इनका जो चाल है, तो पहले का चाल कितना है 16 और दूसरे का चाल कितना है 21। तो यहाँ जो यही चाल है यही इनके दूरी का भी अनुपात हो जाएगा, 16:21 हो गया। क्यों? क्योंकि समय बराबर है। तो यहाँ बताओ ये कितना रेशियो आया, तो 5। तो 5 बराबर कितना है 60 है। तो 1 बराबर जो कितना हो जाएगा 12, और इनका जो दूरी का कुल रेशियो बन रहा है वो कितना रेशियो बन रहा है 37, यानी यहाँ से देखा जाए 37। तो 37 रेशियो बराबर हो जाएगा 37 × 12। तो 12 × 7 = 84, 4 8 आया, और 12 × 3 = 36, 36 और 8 = 44, यानी आंसर हो गया कि 444 किलोमीटर का आंसर हो गया। ठीक, एक और सिस्टम को समझने का प्रयास करो। देखो भाई 1 घंटे में कितना 16, और 1 घंटे में ये 16 तो चल ही रहा है, लेकिन 16 से ज़्यादा कितना चल रहा है, तो 16 से ज़्यादा कितना चल रहा है 5 चल रहा है। ठीक, और 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जब दोनों आपस में मिले कितना ज़्यादा तय किया 60। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय की अगर हम लोग बात करें तो 60 किलोमीटर ज़्यादा चला, और 1 घंटे में केवल 5 किलोमीटर चल सकता है, यानी कितने घंटे तक चला 12 घंटे तक चला। और 12 घंटे तक चला तो 1 घंटे में इनके द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा वो 16 + 21 यानी 37। तो 12 घंटे में कितना तय किया जाएगा, तो 444 किलोमीटर आंसर हो गया। ठीक, चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।